बैक टू नॉर्मल। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। सो कैसे हैं आप सब बच्चों? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा है लेक्चर नंबर 3 है क्या? हाँ, शायद 3 है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अच्छा, पिछले 2 वीडियो में हमने किस पे बात की थी? इंट्रोडक्शन टू जावा एंड प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स, जैसे ही आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर क्या, डाटा एंड टाइप। डाटा एंड टाइप। डाटा मतलब क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन, हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, वो क्या हो गया? आपका डाटा हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को दिया, अपने सिस्टम को दिया, अपने जावा में जो भी आप लिखेंगे, वो सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर में फीड किया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन से टाइप का है। अच्छा सर थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, आपके पास मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। ठीक है। आपके पास ये पांचों बॉल आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है। फिर मैंने आपसे मान लीजिए कहा कि मुझे बॉल ला के दो। ठीक है। पांचों बॉल्स आपके सामने रखे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे बॉल ला के दो, तो कौन सा बॉल ला के दोगे? कौन सा बॉल ला के दोगे? तुम पहले पूछोगे ना कि सर आपको कौन सा बॉल चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको फुटबॉल खेलना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो आप फुटबॉल ला के दोगे। मैं बताऊंगा कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आप क्रिकेट बॉल ला के दोगे। देख रहे हैं सीटी की आवाज आ रही है, सीटी की। ठीक है। तुम जी, तो प्लीज थोड़ा इग्नोर करिए, आवाज एक दो थोड़ा देर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक। तो जैसे मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का बॉल चाहिए, मुझे किस टाइप का बॉल चाहिए, वो टाइप का बॉल आप मुझे ला के दोगे। मैं कहूँगा मुझे क्रिकेट बॉल चाहिए, तो क्रिकेट बॉल ला के दोगे। मुझे फुटबॉल चाहिए, तो फुटबॉल वाला बॉल ला के दोगे। मैं कहूँगा नहीं मुझे बास्केटबॉल खेलना है, तो बास्केटबॉल ला के दोगे। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का बॉल चाहिए। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि मुझे किस टाइप का बॉल चाहिए, वो वाला उस टाइप का बॉल आप ला के मुझे दोगे। वैसे ही आप जब भी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन है। ठीक है सर, क्लियर तो नहीं हुआ सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, इंफॉर्मेशन देंगे, किस टाइप का इंफॉर्मेशन है वो बताना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा और हम लोग इस पे आगे डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 8 लिखा हुआ है, या फिर -8 लिखा हुआ है। ठीक है। आपका मान लेते हैं कि 7.5 लिखा हुआ था, या फिर माइनस का 7.5 लिखा हुआ है। आपका नाम लिखा हुआ है, राज लिखा हुआ है मान लीजिए, या फिर राज लिखा हुआ है, या फिर और कौन सा नाम ले लें, मान लीजिए राज है या फिर राहुल है। ठीक है। और आपका मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, आपका ए लिखा हुआ है, या फिर कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो 8 और -8 आपका क्या है? देखिए, यहाँ से आपका डाटा टाइप शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8 एंड -8 आपका क्या है? प्लीज बच्चों, प्लीज, बहुत गुस्सा लग रहा होगा आप लोग को, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा लग रहा है सीटी की आवाज सुन के। प्लीज इग्नोर इग्नोर इग्नोर, शांति शांति, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है। देखिए, 8 एंड -8 आपका क्या है? सर 8 तो नंबर है, -8 भी नंबर है। ठीक है, नंबर तो है। हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिकली बात करेंगे, ये क्या है? इंटीजर्स है। ये क्या है? इंटीजर्स है। अब ये मत बोल देना कि इंटीजर क्या होता है सर। इंटीजर, इंटीजर, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, चलते जाओ ऐसे, इधर भी चलते जाओ ऐसे, वो इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर हो गया सर। ठीक है, इंटीजर, तो सर ये भी तो इंटीजर है, वक्त था। इंटीजर है ये। इंटीजर क्या होता है? जो भी आपका पॉइंट वाले नंबर नहीं, बस 0, 1, 2, ये सब इंटीजर है। ये पॉइंट वाले जो डेसिमल वाले नंबर है, ये क्या, ये यार, जो डेसिमल वाले नंबर है, तो आपके डेसिमल नंबर है ना, ये इंटीजर हो गया, ये डेसिमल्स में हो गया। ये क्या आपका? ये तो नेम है सर, नेम है। ये क्या है? ये तो अल्फाबेट है सर, अल्फाबेट्स है सर। अब बताना क्या चाहते हो सर? जैसे देखिए, ध्यान से सुनना, देखो,
जब भी तुम कंप्यूटर में 8 लिखोगे, जब भी तुम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली हम लोग जावा जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में जब भी 8 लिखेंगे, हमको बताना पड़ेगा कि ये 8 क्या है, 8 क्या है। ठीक है, हमको बताना पड़ेगा 8 क्या है, इंटीजर है, डेसिमल में आता है, नेम है, अल्फाबेट है, क्या है। तो आप बताओगे कि नहीं, नहीं कंपाइलर, ये 8 हमारा जो है वो नंबर है। ठीक है, आपका नेम वगैरह अगर लिखा है तो आप बताओगे उसको कि नेम है। ठीक है, अब कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि बस बॉल बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि किस टाइप का बॉल चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हमको जब डाटा, हम प्रोग्रामिंग में जो भी डाटा लिखेंगे वो बस डाटा से काम नहीं चलेगा। आपने डाटा तो लिखा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का डाटा है, ताकि वो, जैसे हमको, जैसे मैंने मैंने आपको कुछ भी, कुछ जापानीज में कुछ लिख दिया, ये लिख दिया आपको। अच्छा, जावा क्या है? अच्छा, एक और बात में थोड़ा, कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर जावा हमको समझ में नहीं आ रहा है। मच्छर भी आ जा रहे हैं ना, देखिए। सॉरी। जावा क्या है आपका? जावा एक टोटल, मैंने क्या बताया पहले लेक्चर में आपको बताया था, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पूरा एक लैंग्वेज है जावा। ठीक है, तो जैसे आपने बचपन में जब इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा तो काफी दिक्कत आई होगी कि सर अच्छा मुझे समझ समझ में ही नहीं आ रहा है, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कभी कहते हैं कंटिन्यूअस होता है, कभी कहते हैं नहीं हम पास्ट में बात करेंगे, कभी फ्यूचर में बात करेंगे, कभी ये है कभी वो है। धीरे धीरे आपने थोड़ा टाइम दिया, जैसे जैसे क्लास आएगा, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, जोड़ के हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको धीरे धीरे चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसलिए क्या, मैं मेरे लेक्चर में क्या है कि मैं थोड़ा बेसिक, ये बेसिक बच्चों के लिए, जो भी बच्चे 9 10th में है, आईसीएससी सीबीएसई जो भी है, उन सब के लिए है ये। ठीक है, थोड़ा हम लोग बेसिक से बात करेंगे। जैसे मैं भी जब 9 10 में था तो मुझे समझ में नहीं आता था जावा, तो मुझे तो खैर कोचिंग करना पड़ा ऑब्वियसली, तब समझ में आया। तो आप लोग को ना करना पड़े, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा खुद से भी एफर्ट लगाओ, थोड़ा एक बार बुक मैं पढ़ाता हूँ तो एक बार बुक रीड कर लिया करो कि अच्छा बुक में क्या दिया हुआ है, सर ने तो थोड़ा बता दिया, बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जावा एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे पहले लेक्चर में मैंने बात किया कि अच्छा जावा क्या है, इंट्रोडक्शन है, कंपाइलर कैसे काम करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो हम लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, कंपाइलर उस कोड को 0 1 के फॉर्मेट में बाइनरी में चेंज करता है, उसको बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हमने बात की प्रिंटिंग स्टेटमेंट में कुछ प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराते हैं। अब हमने बात किया डाटा टाइप से, पूरा हम लोग लाइन से चलेंगे फॉलो करके। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जो भी डाटा आपने प्रोग्राम में लिखा हुआ, आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डाटा है। ठीक, अच्छा, अरे यार ये थैंक यू बार बार आ जा रहा है, देखो हम लोग देखेंगे कि डाटा टाइप्स आपके, जो आपके डाटा टाइप्स हैं वो मेनली दो टाइप के डाटा टाइप्स आपके सिलेबस में। ठीक है, क्या एक क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक क्या है, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके क्या क्या आते हैं, प्रिमिटिव में आपके आते हैं आपका अच्छा एक वो मैंने साइज वाला बता दिया कि नहीं? हाँ, अच्छा सॉरी, देखिए एक सेकंड, मैंने साइज आपको नहीं बताया ना, नहीं देखिए एक मिनट, ये डाटा टाइप शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा साइज के बारे में सबको पता है कि नहीं, साइज के बारे में सबको आइडिया है कि नहीं? साइज से सर आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे 8 बिट्स मिलके आपका एक बाइट बनता है। ठीक है, 1024 बाइट्स मिलके आपका 1 KB बनता है। 1024 KB मिलके आपका 1 MB बनता है। 1024 MB मिलके आपका 1 GB बनता है। 1024 GB मिलके आपका 1 TB बनता है। अच्छा ये KB MB GB TB समझ में आ रहा है कि नहीं? KB किलो बाइट, MB मोबाइल चलाते हो तुम लोग ना, MB मतलब MB फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करो, कमेंट करिए तीनों, MB GB TB इसका फुल फॉर्म जरा कमेंट करो तो।
अच्छा चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग करके नहीं बेटा, चीटिंग करके तो फिर सब कोई कर लेगा ना। कमेंट करो तो कहो नहीं सर मैं बस मोबाइल नहीं चलाता, मुझे पता भी है। ठीक, MB GB TB, ठीक है। जैसे सिमिलरली वैसे ही आपका, जैसे आपका 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। फिर आपका 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है, फिर आपका 1000 मीटर बनके 1 किलोमीटर बनता है। तो आपका किलोमीटर क्या है, बड़ा अमाउंट है। अच्छा किलोमीटर से छोटा मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है। वैसे ही आपका इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा टीबी है, टीबी से छोटा जीबी है, जीबी से छोटा एमबी है, एमबी से छोटा केबी है, केबी से छोटा बाइट है, बाइट से छोटा बिट्स है, बाइट से छोटा बिट्स है, ठीक है। अच्छा ये आपका मैंने क्या बता दिया एक तरह से साइज, ये क्या, अच्छा बिट्स बाइट एमबी वगैरह क्या है, जैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी गेम डाउनलोड करिए, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, तो क्या कहता है, वो कहता है ना कि ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो मान लीजिए 80 MB का है। 80 MB का है, इसका क्या मतलब है, 80 MB का है, इसका मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, वो गेम जब तुम डाउनलोड करोगे, तो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, जहां भी आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपका ये 80 MB स्पेस खाने वाला है। 80 MB स्पेस, स्पेस मतलब मेमोरी, मेमोरी में आपके जो स्पेस है वो ये लेने वाला है। कितना लेने वाला है, 80 MB, ठीक है। वैसे ये क्या है, ये सब स्पेस है, मेमोरी है, मेमोरी का साइज है, GB MB TB मेमोरी का साइज है, ठीक है, मेमोरी का साइज है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि डाटा टाइप्स आपके दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन। अच्छा मैंने साइज वाला क्यों बताया अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक, दो टाइप के आपके डाटा टाइप्स होते हैं मेनली, ठीक है। आपका प्रिमिटिव में क्या आता है, प्रिमिटिव में आपका आता है, और किनारे से लिखना पड़ेगा, प्रिमिटिव में आपका आता है शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग एंड आपका आता है बाइट, शॉर्ट लॉन्ग बाइट। फिर आपका इंटीजर, इंटीजर को, इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट लॉन्ग बाइट, इंट ही लिख देता हूं मैं, इंट लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इंटीजर ही लिख देते हैं यार, इंटीजर ही लिख देते हैं, नहीं तो तुम पहली बार में कंफ्यूज हो जाओगे। इंटीजर, इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग बाइट इंट, ठीक है। उसके बाद इंट के बाद आपका फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डबल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर को कैर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैर। उसके बाद आपका आता है बुलियन, उसके बाद आपका आता है बुलियन। हो सकता है आप आपके बुक्स वगैरह में थोड़ा और दिया हो, लेकिन हम लोग मेनली जो बात करेंगे इसी पे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो मेनली डिस्कशन करेंगे वो, सॉरी, देखिए हम लोग जो मेनली डिस्कशन करने वाले हैं, कलर चेंज कर दूं क्या, ठीक है। देखो हम लोग जो मेनली डिस्कशन करने वाले हैं वो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन पे करने वाले हैं। किस पे, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर बुलियन, ठीक है। अच्छा सर शॉर्ट लॉन्ग और इंट, शॉर्ट लॉन्ग और बाइट का सर क्या, उसके बारे में, उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो लोग आप अपने बुक्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो आपका जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो यही सारा यूज होगा, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैर बुलियन। अच्छा ये तो सर हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सर क्या होता है, प्रिमिटिव में आपका होता है स्ट्रिंग्स, आपको आता है स्ट्रिंग्स,
स्ट्रिंग्स पे एक पूरा चैप्टर स्ट्रिंग्स नाम से होगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग नाम से होगा शायद आपके बुक में, पूरे चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग है, उसके बाद अरे है। अरे में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है अरे में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग में आपका लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग में आपका सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, निकाल दो, इधर से सुनो, इधर से अभी निकाल दो, नहीं सारा नहीं निकालना है, बस ये अरे वाला निकालना है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आ गया, अरे आ गया। स्ट्रिंग और अरे सेपरेट चैप्टर है, उस पर हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। स्ट्रिंग हो गया, अरे हो गया, अच्छा। और क्या होता है, क्लास भी होता है। क्लास पे सर हमने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में पहले क्या बनाया था, क्लास बनाया था। उसके बाद क्लास के अंदर मेन फंक्शन सर बना था। तो क्लास का सर थोड़ा थोड़ा तो मुझे आइडिया है, मुझे सर एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है क्लास। अच्छा, स्ट्रिंग अरे हो गया, क्लास हो गया, आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। अच्छा सर, ये तो आपने बताइए साइज, सर आपने क्यों बताया था, साइज बताने की क्या जरूरत थी। अभी अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा, देखिए। इंटीजर फ्लोट डबल कैर बुलियन, हम लोग मेनली जो पूरे पूरे अपने सिलेबस में जो हम लोग बात करेंगे वो इंटीजर्स इंटीजर्स फ्लोट डबल कैर बुलियन पे बात करेंगे। अच्छा, इंटीजर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 0 के आगे 1 2, फिर ऐसे डैश डैश चलता जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख दें, समझ गए होगे यार। फिर से बता दें, 0 1 2 3, फिर ऐसे चलते जाइए, नंबर लाइन पे बनाए होंगे आप लोग, -1 -2 -3, ऐसे चलते जाइए। ये सब इंटीजर हैं। अच्छा सर, इंटीजर सर, ठीक है, इंटीजर से मुझे आइडिया लग गया, बार बार क्यों बता रहे हो, इंटीजर आइडिया लग गया, आगे बढ़ो, ठीक है। इंटीजर हो गया। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कहाँ पे, कि इस पे थोड़ा पीछे आइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका इंटीजर हो गया 8 -8, ठीक है सर, इंटीजर हो गया। डेसिमल नंबर भी तो होता है। डेसिमल नंबर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल नंबर के लिए आपका क्या बना, डेसिमल नंबर के लिए आपका एक्चुअली में दो होता है, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। अच्छा, फ्लोट में भी डेसिमल नंबर स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, डेसिमल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के, ठीक है। पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आप, जैसे -4.2 लिख दिए, प्लस का 4.2 लिख दिए, माइनस का 2.8 लिख दिए, प्लस का 2.8 लिख दिए। सिमिलरली इसमें भी डबल में भी आप डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं विद पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कोई दिक्कत नहीं। और इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है, जैसे प्लस का 25 लिखिए या माइनस का 99 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को प्रोग्राम में हम लोग डिक्लेयर कैसे करें उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप सारा एक बार लाइन से देख लीजिए। अच्छा, शॉर्ट लॉन्ग बाइट के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप किताब में पढ़ लीजिएगा, क्लास में भी तो पूछो यार, स्कूल जाते हो, पैसा देते हो, पूछो टीचर से, थोड़ा पूछो, बच्चों से पूछो, दोस्तों से पूछो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट लॉन्ग बाइट पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट करना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तो आप लोग को आ रहा है कि नहीं, ठीक। इंटीजर पे हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि अच्छा इंटीजर से नंबर होता है। फ्लोट डबल में दोनों में मैंने बताया कि डेसिमल टाइप के नंबर स्टोर होते हैं। जब दोनों में डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं तो सर दो ठो बनाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी सिलेबस बढ़ाने की मुझे इतना ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ेगा। जब दोनों में डेसिमल नंबर स्टोर होता है, दोनों में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो क्या जरूरत थी दोनों बनाने की। आइए, अब इसीलिए मैंने आपको साइज बताया था, क्या बताया था, साइज। जो हमारा इंटीजर होता है, जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर का साइज है आपका 4 बाइट। 4 बाइट, कितना बाइट, 4 बाइट। इंटीजर का साइज है, कहाँ गया, इंटीजर का साइज है 4 बाइट। 4 बाइट मतलब कि आपके मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेगा, कौन सा, इंटीजर। जब भी आप इंटीजर बनाएंगे, अच्छा इंटीजर बनाते कैसे, मैं थोड़ा सा
बता दे रहा हूँ, आइडिया दे दे रहा हूँ आपको। अभी मैं प्रॉपर प्रोग्राम में लिख के दिखाऊंगा। जैसे आपको हमेशा कोई कुछ भी स्टोर कराना है ना, तो एक वेरिएबल में स्टोर कराना होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का, ए इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 8 आपने बता दिया, ठीक है। ए एक वेरिएबल है, ठीक है। ए में आपने 8 स्टोर करा दिया। अब जैसा कि मैंने बताया था, 8 आपका क्या है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो डाटा का टाइप जो 8 है वो कौन से टाइप का है, तो इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपने इंटीजर इंटीजर बना दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बी बनाया, बी में 2 + 10 स्टोर कराया आपने, 2 + 10। तो 2 + 10 जोड़ के क्या देगा, एक नंबर देगा। कैसा नंबर देगा, इंटीजर टाइप का नंबर। इंट ए इज इक्वल टू 8, इंट बी इज इक्वल टू 2 + 10 12, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा कि क्या होता है। अच्छा, इंट का इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका साइज कितना होता है, 4 बाइट। 4 बाइट मतलब एक बाइट में कितना बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स। तो 4 बाइट में 32 बिट्स, यानी 32 बिट्स का स्पेस लेता है। अच्छा, मैं चाहूँ तो थोड़ा और डेप्थ में जा सकता हूँ कि क्यों। जैसे 8 आप जब मेमोरी में स्टोर कराएंगे, एक्चुअली आप जब प्रोग्राम में लिखा, आपने प्रोग्राम में लिखा इंट ए इज इक्वल टू 8, तो मेमोरी में वो कैसे स्टोर होता है एक्चुअली। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने लेक्चर 1 याद करिए कि लेक्चर 1, जो भी आप सोर्स कोड लिखेंगे, जो भी आप सोर्स कोड लिखेंगे, जो भी कोड आप लिखेंगे वो सोर्स कोड हो गया। सोर्स कोड को कंपाइलर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। तो ये जो इंट ए इज इक्वल टू 8 लिखें आप, तो मेमोरी में क्या होगा, एक डब्बा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी बस ये इसके बारे में आप देखिए, इंट ए इज इक्वल टू 8 के बारे में आप लोग देखिए। हालांकि इतना बताने की मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत इच्छा हो रही है बताने की, तो मैं बताऊंगा। देखिए, इंटीजर का साइज है 4 बाइट। 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स, तो 4 बाइट में 32 बिट्स, ठीक है। जैसे ही आपने इंट ए इज इक्वल टू 8 लिखा, यानी एक वेरिएबल बनाया ए नाम का जो कि इंटीजर टाइप का है, उसमें 8 स्टोर करा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंट ए इज इक्वल टू राज लिख दिए, तो गलत है, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि राज क्या है, राज आपका इंटीजर थोड़ी है, और यहाँ पे आपने इंट डिक्लेयर किया है। तो हमेशा इंटीजर टाइप वाले में ही इंटीजर ही स्टोर होगा, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 8 जैसे ही आप लिखेंगे, तो एक मेमोरी में 4 बाइट, 4 बाइट या फिर बोलिए 32 बिट्स का एक स्पेस डिक्लेयर, एक स्पेस बन जाएगा, और इस स्पेस का नाम हो जाएगा ए, जिसके अंदर आपका 8 स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में अभी 8 भी 8 नहीं स्टोर होगा, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है उस फॉर्म में स्टोर होगा। कैसे, 8 का सर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 2 2 4 8, ये होता है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 8 का ही नहीं होता है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जानने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम बिना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जाने पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमारे सिलेबस में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बस मुझे बताना था आपको कि ये जो 8 आपने लिखा वो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, इसलिए मैंने ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे जैसे ही आपने इंट ए इज इक्वल टू 8 लिखा, तो मेमोरी में एक 4 बाइट का स्पेस बनेगा, जिसके अंदर 8 स्टोर होगा, 8 बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। 8 बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। थोड़ा सा और अगर डेप्थ में आपको जानना है, तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 0 0, ठीक है। इंट ए, एक सेकेंड, इंट ए इज इक्वल टू 8, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 0 0,
जैसे ही आपने इंट a इज इक्वल टू 8 लिखा, वैसे ही मेमोरी में एक 4 बाइट का स्पेस बनेगा। 4 बाइट यानी 32 बिट्स। ऐसे आप डब्बा समझ लीजिए, डब्बा 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 डब्बा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा में है। अच्छा, ये रह नहीं, मतलब देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसको मन करेगा तो अपने एक कान से घुसाना, एक कान से निकाल देना, ठीक है। ये वाला, ये जो स्लाइड है, इसको जानने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेमोरी में इंट ए इज इक्वल टू 8 कैसे स्टोर होता है, जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन करे तो स्किप कर दो, फिर भी जिसको थोड़ा एक्साइटमेंट है वो सुनो। देखो, इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट। जैसे ही आपने इंट ए इज इक्वल टू 8 लिखा, वैसे ही मेमोरी में 4 बाइट यानी 32 बिट्स, यानी ऐसे ऐसे 32 डब्बे बन जाएंगे। हर डब्बे का साइज 1 बिट। अच्छा, 1 बिट कितने डब्बे बनेंगे, 32 डब्बे बनेंगे, यानी 32 बिट्स हो गया, यानी 4 बाइट हो गया। इसमें क्या स्टोर कराना है, 8 स्टोर कराना है। 8 अभी मैंने बताया कि मेमोरी में बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा, तो बाइनरी फॉर्मेट में कैसे स्टोर हो जाएगा, 0 0 0 1। ये बाकी जो भी डब्बा है उसके अंदर 0 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 टोटल डब्बा कितना है, टोटल आपका 32 डब्बे हैं, ठीक है। जिसमें आखिरी 4 में 1 1 2 3 डब्बा, ये 1 0 0 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंटीजर लिखते हैं तो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। ये वाला स्लाइड आपको मन करे तो याद रखो, मन करे तो एक कान से डालो, एक कान से निकाल दो, ठीक। ठीक, हम लोग वापस आ जाते हैं। इंटीजर पे हमने काफी ज्यादा डिस्कशन कर लिया, ठीक। आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटीजर क्या होता है, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 इंटीजर है। इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। हम लोग अपने आगे आते हैं फ्लोट पे। देखिए फ्लोट का क्या होता है, फ्लोट का साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है। अच्छा, एक और चीज देखो, ध्यान दो, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटीजर जब भी इंट ए इज इक्वल टू 8 लिखेंगे तो आपके मेमोरी में 32 बिट का साइज बन जाएगा, उसके अंदर ये 8 स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर, मान लो कोई नंबर x है, ऐसा कोई नंबर जिसको बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 32 से बाहर चला जाए, 32 से क्रॉस हो जाए। नहीं समझे, जैसे देखो, नहीं समझे, 32 से क्रॉस हो गया इसका मतलब नहीं। जैसे देखो, जैसे हमने 8 लिखा, जैसे हमने 8 लिखा तो 8 क्या हो गया, 1 0 0 0। तो ये तो 4 डब्बा हो गया ना, एक डब्बा में 0, एक डब्बा में दूसरा 0, फिर 0 फिर 1। तो कितने डब्बे खाया, तुम्हारा 4 डब्बे खाया, ठीक है। अच्छा, लेकिन 4 डब्बे खाया इसका ये मतलब नहीं कि वो 4 बिट्स स्पेस लिया, वो स्पेस पूरा लेगा, 3200 बिट स्पेस लेगा। बाकी सारे डब्बे में क्या होगा, बाकी सारे डब्बे में 0 0 स्टोर हो जाए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं x तुम्हारा ऐसा कोई नंबर है, जैसे इसने क्या लिया, 4 बाइट लिया, बाकी सारा 0 0 हो गया ना। तो मैं कह रहा हूं कि मेनली इसने क्या लिया, मेनली 4 बिट्स लिया, 4 बिट्स लिया। x मान लो कोई ऐसा नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करने पे वो 32 बिट से क्रॉस हो जा रहा है, मान लो 33 बिट्स पे चला गया, 33 बिट्स पे चला गया। तब क्या होगा, तब तो वो इंटीजर का जो साइज है उसमें आ ही नहीं पाया, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने पहले पहले तो हमने फ्लोट ही बनाया था, लेकिन फ्लोट का साइज 4 बिट है। जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने 10000000.8.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 10000000.98। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा नंबर बने जो आपका 32 बिट्स यानी 4 बाइट क्रॉस कर जाए, तब तो वो फ्लोट में स्टोर हो ही नहीं पाएगा, ठीक। तो फ्लोट में स्टोर नहीं हो पाएगा, उसी के लिए आपका डबल बनाया गया, और डबल का आपका साइज होता है 8 बिट्स, सॉरी 8 बाइट्स। 8 बाइट्स यानी जैसे 4 बाइट में 32 बिट्स था,
8 बाइट में आपका क्या था, 4 बाइट में 32 बिट, 1 बाइट में 8 बिट, तो 8 बाइट में 64 बिट्स। ठीक है। अच्छा सर, जैसे फ्लोट में आपने कहा कि अगर 32 बिट से क्रॉस हो गया तो सर ठीक है, फ्लोट के लिए डबल हमारे पास है। इंटीजर में सर अगर 32 बिट क्रॉस हो गया तब, अब देखो तुमको जानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे इंट ए इज इक्वल टू कोई नंबर तुमने स्टोर कराया, ठीक है। तुम कह रहे हो कि ये नंबर सर अगर 32 बिट्स क्रॉस कर जाए तब क्या होगा। ये नंबर 32 बिट्स क्रॉस कर जाए, उसके लिए हम लोग लॉन्ग लॉन्ग यूज करते हैं, लॉन्ग इंट यूज करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट एज इक्वल टू वो नंबर स्टोर कराओगे तो तुम्हारा स्टोर हो जाएगा। ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम पूरे सिलेबस में कहीं लॉन्ग नहीं यूज करने वाले। आपके लेवल पे जितने प्रोग्राम हैं उतना इंट एज इक्वल टू जो भी नंबर आप डालेंगे उतने से काम चल जाएगा। बिल्कुल आपको जानने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम लोग को शायद बाउंसर जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को बाउंसर जा रहा है, इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे डाटा टाइप्स पे। ठीक है, डाटा टाइप्स मतलब जो भी डाटा आपने लिखा उसका टाइप बताना जरूरी है। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये भी सर ठीक है। अच्छा, डाटा टाइप्स दो टाइप के, दो मेनली दो टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, इंट, फ्लोट, डबल कैर, बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, अरे, क्लास, ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। इंटीजर, ये सारे सब इंटीजर होते हैं। ठीक है। बाइट क्या, इंटीजर के बाद आपका आता है फ्लोट। कहाँ गया यार, फ्लोट वाला कहाँ गया, कहाँ लिखे थे, कहाँ लिखे थे, कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। ठीक है, देखो फ्लोट। फ्लोट में आपका क्या, किस टाइप के नंबर स्टोर होते हैं, डेसिमल टाइप के। डेसिमल टाइप के नंबर स्टोर होते हैं, और ये इसका साइज 4 बाइट। डबल में भी डेसिमल टाइप के स्टोर होते हैं, लेकिन डबल का साइज कितना होता है, 8 बाइट होता है डबल का साइज। ठीक है। इंट था शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग बाइट पे आप लोग खुद से पढ़ेंगे। शॉर्ट लॉन्ग बाइट पे आप लोग खुद से पढ़ेंगे। हमने क्या बात कर लिया, इंटीजर पे बात कर लिया, फ्लोट पे बात कर लिया, डबल पे बात कर लिया। अब हमारा क्या बचा है, कैर बचा है, बुलियन बचा है। क्या बचा है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर, कैर और बुलियन। जैसे देखिए यहाँ पे वापस आइए, जैसे देखिए ये 8 और -8 इंटीजर हो गया, 7.5 और -7.5, या तो फ्लोट लिखो या तो डबल लिखो। ठीक है। अच्छा, ये जो नेम होता है आपका, जो भी नेम होता है, जो भी आपका नेम होता है या फिर सेंटेंस होता है, नेम या फिर सेंटेंस, नेम या फिर सेंटेंस, वो किस में आता है, वो आपका स्ट्रिंग्स में आता है। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के ऊपर डिटेल्ड, पूरा डिटेल्ड चैप्टर है स्ट्रिंग्स हैंडलिंग करके। हो सकता है आपके सिलेबस में, आपके बुक में किसी और नाम से। स्ट्रिंग्स पे हम पूरा डिटेल चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है। अभी आप ये याद रखिए कि स्ट्रिंग में कोई भी हमको नेम स्टोर कराना है, जैसे 8, हमको 8, हमको -8 स्टोर कराना होगा तो हम क्या बनाएंगे, एक इंटीजर बनाएंगे, ए बी कुछ भी नाम का, उसमें -8 लिख देंगे तो -8 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, -8 आपका स्टोर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डबल कर लेंगे या फिर फ्लोट बना लेंगे। नेम और सेंटेंस अगर स्टोर कराना है तो उसके लिए स्ट्रिंग बनाएंगे, कुछ जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए मान लीजिए, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू राज। ठीक है, ऐसे आप एक वेरिएबल बनाएंगे ए, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का इंफॉर्मेशन, स्ट्रिंग टाइप का डाटा, राज नेम है ना, तो इसको स्टोर करा लेंगे। हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे स्ट्रिंग पे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी आप लोग मेनली किस पे फोकस करिए कि क्या क्या होता है, जैसे क्या क्या होता है, दोबारा एक बार दोबारा देखेंगे हम लोग क्या होता है। कहाँ जा रहे हो यार तुम बार बार, क्या क्या होता है। शॉर्ट लॉन्ग बाइट पे आप लोग खुद पढ़ेंगे। इंटीजर, इंटीजर सर, इंटीजर का साइज 4 बाइट। इंटीजर में -3 -2 0, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। फ्लोट में डेसिमल टाइप का नंबर स्टोर होता है।
डबल में भी डेसिमल टाइप का नंबर स्टोर होता है, लेकिन फ्लोट का साइज 4 बाइट है, डबल का साइज 8 बाइट है। 8 बाइट है यानी बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है डबल में। फ्लोट का साइज छोटा है तो कम साइज, फ्लोट का साइज छोटा है तो उसमें कम कम साइज वाला नंबर, डेसिमल नंबर स्टोर हो सकता है। डबल का साइज बड़ा है तो बड़ा साइज वाला उसमें डेसिमल नंबर स्टोर हो सकता है। स्ट्रिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग में आपका नेम वगैरह स्टोर होता है। अरे के बारे में अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसके इन दोनों के बारे में भी अभी जानने की कोई जरूरत नहीं, भी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। कैरेक्टर क्या होता है सर? कैरेक्टर, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैर से। इसका साइज होता है 1 बाइट। कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। कितना? 1 बाइट। इसमें इसको कैसे करते हैं, इसको जैसे मान लीजिए आपने कैर, कैर A इज इक्वल टू एक्स, कैर B इज इक्वल टू वाई, ऐसे स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, एक आपने वेरिएबल बना लिया ए नाम का जो कि कैरेक्टर टाइप का है, उसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर करा दिए। जो अल्फाबेट होते हैं सब आपके कैरेक्टर होते हैं, तो ये सब स्टोर करने के लिए आपको कैर बनाना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सर आइडिया लग रहा है। इंटीजर के लिए इंट, कैरेक्टर के लिए कैर, फ्लोट डबल के लिए फ्लोट लिख देंगे, डबल लिख देंगे। जैसे फ्लोट ए इज इक्वल टू 2.5 लिख दिए तो हमारा बन गया। ठीक है, डबल के लिए डबल लिख देंगे। स्ट्रिंग के लिए सर आपने बताया स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, कैर हो गया। बुलियन, बुलियन क्या है? बुलियन के अंदर आप लोग ध्यान रखिए, बुलियन के अंदर बस दो टाइप का डाटा स्टोर होता है। क्या? ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। लिख दिए बूल, बूल मान लीजिए फ्लैग नाम से। जैसे मैं इंट ए इज इक्वल टू 8 बना, आप ए की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इंट नम, नंबर, नम इज इक्वल टू 8 भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बूल फ्लैग बना दिया। बूल मैंने बुलियन, फ्लैग नाम है वेरिएबल का, बूल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, या फिर बूल फ्लैग इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आप स्टोर करा सकते हैं। ट्रू या 1 का सेम मतलब है, 0 और फॉल्स का भी सेम मतलब है। लेकिन क्या ध्यान रखेंगे कि बुलियन में बस या तो 0 स्टोर होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब फॉल्स, ट्रू का मतलब 1। बुलियन का साइज कितना होता है? 1 बाइट। 1 बाइट आपका बुलियन का साइज होता है। ठीक है, कैरेक्टर का साइज कितना होता है? कैरेक्टर का साइज भी 1 बाइट होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। इंटीजर का सर होता है 4 बाइट, इंटीजर का 4 बाइट, फ्लोट का भी 4 बाइट, फ्लोट का भी 4 बाइट, डबल का 8 बाइट, 8 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट, 1 बाइट, बुलियन का भी 1 बाइट। ठीक, इंटीजर में ऑब्वियसली इंटीजर स्टोर होंगे। ठीक है, फ्लोट और डबल में डेसिमल टाइप के नंबर स्टोर होते हैं। फ्लोट का साइज छोटा होता है, 4 बाइट का होता है, छोटे नंबर स्टोर करेगा। डबल का साइज बड़ा होता है, 8 बाइट का होता है, तो बड़े बड़े डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता है। ठीक है, कैरेक्टर में आपका 1 बाइट का कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर आपका 8, एक हटो जाओ यार, कैरेक्टर आपका 8 बाइट का होता है। ये फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट में 8 बीट्स, 1 बाइट में 8 बीट्स, तो 4 बाइट में 32 बीट्स, 8 बाइट में 64 बीट्स। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। 1 बाइट मतलब 8 बीट्स। कैरेक्टर के अंदर आप अल्फाबेट्स, जो भी आपके अल्फाबेट्स, मेनली आपके अल्फाबेट्स जो भी हैं उनको कैरेक्टर में स्टोर कराता है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ, कभी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ। तो जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं, जो भी आपके कैरेक्टर है, कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसको लिख सकते हैं सर? जो भी आपके नेम हैं, जो भी आपके सेंटेंसेस हैं,
अच्छा सर, नेम और सेंटेंस को तो आपने बताया था कि स्ट्रिंग्स में स्टोर कराते हैं, तो जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जो भी आपका कैरेक्टर है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, स्ट्रिंग मतलब नेम या फिर सेंटेंस, स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। बुलियन ट्रू या फॉल्स, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। साइज कितना है 1 बाइट, ठीक। ये आपका हो गया। अच्छा, ये आपको जो ये वाला स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कैसा स्लाइड है? अरे यार, ये जो आपका स्लाइड है, हाँ, ये जो आपका स्लाइड है, बन जाओ जी, हाँ। देखिए, ये जो आपका स्लाइड है ये, अरे यार सीखना पड़ेगा यार, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, कैसे मैं तुम लोग को जावा पढ़ाऊंगा। ठीक है छोड़ो, दिल नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कुछ तो बन जा। ठीक है चलो, ऐसे ही से ये जो आपका स्लाइड है यहाँ बना दो। देखो, ये जो आपका स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये जो प्रिमिटिव प्रिमिटिव में जो जो डाटा टाइप आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में डाटा टाइप आता है आपका, डायरेक्ट पूछ देगा। डायरेक्ट कैसे पूछेगा? पूछेगा आपका कि शॉर्ट कौन से टाइप का डाटा टाइप है, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है। आप नहीं याद रहेगा तो गायब, ठुल्लू, मिल गया जीरो नंबर, ठुल्लू हो जाएगा तो बाबा जी ठुल्लू होगा। ठीक है, आज की क्लास में नौटंकी ज्यादा हो गया देख रहा हूँ। डाटा टाइप्स पे हमने बात कर लिया। डाटा टाइप प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। ये साइज आप लोग, साइज आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये एम बी जी बी टी बी का फुल फॉर्म तो कमेंट करो, तो कमेंट करो, देखा कौन पट्ट से कौन सबसे पहले कमेंट करता है। शॉर्ट लॉन्ग बाइट इंट फ्लोट डबल कैर बुलियन, शॉर्ट लॉन्ग बाइट इंट फ्लोट डबल कैर बुलियन। इधर क्या है? स्ट्रिंग अरे क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेस भी एक होता है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, अगर दिया होगा तो उसको भी याद कर लीजिएगा। इंटीजर बता दिया 4 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, करेक्टर 1 बाइट का, बुलियन 1 बाइट का। फ्लोट और डबल में क्या अंतर है? फ्लोट का सर साइज छोटा है, छोटे छोटे नंबर स्टोर करेगा। डबल का साइज बड़ा, बड़े बड़े नंबर स्टोर करेगा। इंटीजर में इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं, करेक्टर में अल्फाबेट स्टोर होता है, स्ट्रिंग में नेम सेंटेंस स्टोर होता है, बुलियन में ट्रू फॉल्स स्टोर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि मेमोरी में कैसे स्टोर होता है पूरा इंटीजर, ये आपको मन करेगा तो ध्यान रखिएगा, नहीं मन करेगा तो मत ध्यान रखिएगा। कोई मतलब नहीं है उससे, आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। आपके सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कोई इंटीजर आप स्टोर करा रहे हैं तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। ठीक है, ठीक है, आपको बुलियन हो गया यहाँ पे आपका। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है, अरे है, क्लास ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का मैंने आपको बता ही दिया। अरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आप जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। एक्चुअली में स्ट्रिंग का अरे का जरूरत क्यों पड़ा, ये पहले मुझे बताना पड़ेगा कि क्या जरूरत पड़ा अरे का। जैसे फ्लोट जब था तो हमारे पास डबल का जरूरत क्यों पड़ा, इंट था तो हम लॉन्ग का जरूरत क्यों पड़ा, लॉन्ग इंट क्यों यूज करते हैं। तो वो सब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे गुत्थी खुलता जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका आज का पूरा डिटेल लेक्चर। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थोड़ा हो सकता है ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आया हो, तो एक बार फिर से आप रिवाइज करिए। रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। अच्छा, रिवीजन ऐसा भी नहीं कि रोज 4 बार रिवीज कर, एक बार अच्छे से इत्मीनान से बैठ के आप कॉपी पे नोट्स बना सके तो बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। उस नोट्स में आप खुद एक बार खुद अपना चिंतन मनन करिए कि अच्छा ये इंटीजर, आंख बंद करो, खुद सोचेगा अच्छा इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर कराते हैं। इंटीजर बनाते कैसे? इंट ए इज इक्वल टू 8 सेमी कॉलन। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 8 से क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा आपका ए जिसमें 8 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि वो बाइनरी, आपको बाइनरी वगैरह नहीं ध्यान देना। इंट ए इज इक्वल टू 8, एक वेरिएबल बनेगा ए जो कि इंटीजर टाइप का, उसमें 8 स्टोर हो गया। ऐसे आप आंख बंद करके थोड़ा सोचो, थोड़ा रिवीजन करो। ठीक है, थोड़ा हर सब्जेक्ट में आप ऐसे ही कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी आपके सजेशन है कि सर मज़ा नहीं आ रहा है, सर आप थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, सर थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाओ, सर मज़ा नहीं आ रहा है सर, हो सकता है मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
तो मैं भी बच्चों सीख ही रहा हूँ ना, मैं तो एक प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं। तो जो भी आप लोग का फीडबैक हो वो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है यार। देखो बुरा लिखोगे तो यार मुझे भी यार बुरा लगता है, तो बुरा भी अगर तुमको लिखना होगा तो इस फॉर्म में लिखना कि यार मुझे पता चल जाए कि अच्छा क्या मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो फीडबैक आप लोग बिल्कुल लिखिए। हाँ कोई चीज़ बहुत ही बुरा है तब आप लिख सकते हो ऑब्वियसली, तो फिर लिखना ही पड़ेगा। तो फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फीडबैक कहाँ देंगे? कमेंट, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। बिल्कुल आपके फीडबैक को देखा जाएगा। उसके बाद फीडबैक देखने के बाद उस पे जैसे चेंजेस करने होंगे चेंजेस करिए, और वो कमेंट कर देना तुम लोग क्या MB GB TB का फुल फॉर्म, जिसको पता होगा तुरंत पट्ट से कमेंट करो तो, ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।